नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन मेरे साथ गायत्री और अंजलि भी, लेकिन पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कह रही है पश्चिम बंगाल से नेशनल एससी कमीशन पहुंचा है पश्चिम बंगाल के संदेश, जहां पर पीड़ित महिलाओं से बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और वहां पे जानकारी लेने का प्रयास। दरअसल जो तस्वीर और खबर निकल के आई थी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से, वो अपने आप में पूरे देश को हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। लिहाजा जहां एक तरफ बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर अब एससी कमीशन पहुंचा है संदेश खाली, जहां पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, जानकारी ली जा रही है। जी, संदेश खाली का रिपोर्ट मेरे पास आया है। कुछ जगह में बहुत लोग कुछ बोलने चाहता है, उन लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहा है यार। वो अनुसूचित जाति वर्गों का लोग है, हम उनको सुनने के लिए जा रहे हैं। पूरा कमीशन आया है, ये पूरी कमीशन के साथ सहयोग करना चाहिए सबको। क्या रिपोर्ट है, यही रिपोर्ट देने के लिए। ये काम है स्टेट गवर्नमेंट से कराएंगे, हम दिल्ली से आके नहीं काम। जो प्रॉब्लम है इन लोगों का, यही बात सुन के मैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट देंगे। अब गवर्नमेंट को काम, इनका ही काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है ये। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जाएगा, इधर में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने का हमारा काम है। और महामहिम में राष्ट्रपति का टीम है हम लोग। ये शर्मसार घटना है, क्योंकि आज के टाइम पे भी महिलाओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार होगा कि आप जिस तरीके से हमने वो बंगाल, उन्होंने अपनी भाषा में बोला, जो यहाँ की भाषा है वो पूरे देश को समझ नहीं आई है, लेकिन जो एक्चुअल में हम देखेंगे वो एक शर्मसार करने वाली घटना है कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला उनको पसंद आती थी, वो ले जाते थे। और यहाँ का एक पॉलिटिक्स का, ये राजनीति का ये स्तर गिर जाएगा कि आप महिलाओं को यूज करेंगे और उसके बाद में उनको यूज करने के बाद में आप हटा देंगे। तो इस तरीके से नहीं चलता, इतनी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक कहेंगे कि यहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, नाम ममता रखती हैं, लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। और जहां तक हम ये चीजें देख पा रहे हैं कि 376 का मुकदमा भी उनपे नहीं लगा है। आज हम विजिट करेंगे और जो सारे मुकदमे लग सकते हैं वो सारे लगवाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर के संदेश खाली को लेकर बंगाल में हुआ है हंगामा। बंगाल में संदेश खाली को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने प्रदर्शन किया है बंगाल विधानसभा के बाहर। यह प्रदर्शन शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, सस्पेंड 4 विधायकों के साथ शुभेंदु अधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन 4 विधायकों को सस्पेंड किया गया है, उनके साथ मिलकर शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं प्रदर्शन। तो संदेश खाली को लेकर दरअसल ये सड़कों पर प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि बंगाल विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और संदेश खाली मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी बनाई है, जिसमें कि 5 महिला समेत 6 सांसद कुल शामिल किए गए इस कमेटी में। और इस कमेटी को ये निर्देश दिया गया है इस पूरे मामले की जांच करने के। तो बीजेपी की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। 5 महिला सहित 6 सांसद है। पूर्व डीजीपी बृजलाल भी इस कमेटी में शामिल है। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, उसके बाद ये मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने एक टीम बनाई है वहाँ जाने के लिए। उसमें हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौनिक केंद्रीय मंत्री, श्रीमती सुनीता दुग्गल सांसद, श्रीमती कविता पाटीदार सांसद, श्रीमती संगीता यादव सांसद और मैं। तो ये 6 2 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों की ये टीम वहाँ जाएगी। तो बंगाल को मैंने बड़ी अच्छी तरह से देखा है और ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये केवल वहाँ के जो बांग्लादेशी माइग्रेंट हैं उनको ला करके, उन असामाजिक तत्वों को ला करके वहाँ जो बसाया गया वोट बैंक की राजनीति में देश हित को तिलांजलि दे दी गई है। और उसी का परिणाम है कि ये बांग्लादेशी माइग्रेंट वहाँ पर तांडव कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के लोग अपने वोट बैंक के लिए उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड, हर किस्म के उसको दे रहे हैं। उसी का परिणाम है संदेश खाली। बड़ी खबर आ रही है संदेश खाली पर। सांसद दिलीप घोष का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया, दरअसल की टीएमसी ने शाहजहां जैसे गुंडे पाले हैं
प्रशासन की मदद से छिपे बैठे हुए हैं, लेकिन बंगाल के लोग सब कुछ देख रहे हैं। तो देखिए, संदेश खाली पर सांसद दिलीप घोष का बयान भी सामने आ गया है। उनकी ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये कहा गया दरअसल कि टीएमसी ने शाहजहां जैसे गुंडे पाले हुए हैं जो प्रशासन की मदद से छिपे बैठे हुए हैं, लेकिन बंगाल के लोग सब कुछ देख रहे हैं। कैसी खबर है, कैसी जानकारी जिसने पूरे देश को परेशान कर दिया, हैरान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में आखिर ये हो क्या रहा है। और शायद यही वजह है कि अब आरोप लग रहा है दरअसल कि टीएमसी ने शाहजहां जैसे गुंडे पाले हुए हैं और बंगाल के लोग सब कुछ देख रहे हैं कि वहां पे क्या कुछ हो रहा है। हालांकि इस बीच जांच की बात भी कही जा रही है। टीएमसी के तमाम जो नेता हैं वो इस टारगेट पर हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं दरअसल कि ये जो नेता है प्रशासन की मदद से छिपे बैठे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि संदेश खाली में आखिर क्या हुआ है जो इतना हंगामा बरपा है। कुछ महिलाओं ने रेप का आरोप लगाया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर यह आरोप लगा। रेप का आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख फरार चल रहा है। कुछ दूसरे टीएमसी नेताओं पर भी इस तरीके के आरोप लगे हैं। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप है। न्याय के लिए पीड़ित महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है और महिलाओं के समर्थन में बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है, बीजेपी भी विरोध कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रही है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर तगड़े सवाल उठा दिए। टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया है और इसीलिए लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है और बीजेपी कह रही है कि दरअसल जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगली बड़ी खबर क्या है आपको बताएंगे अनामिका। तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर जो खबरें सामने आ रही है उसके बाद से ममता सरकार निशाने पर आ गई और शायद यही वजह है कि जहां एक तरफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है तो वहीं दूसरी ओर जांच की बात कही जा रही है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। शाहजहां शेख को लेकर प्रदर्शन। लाठी डंडों के साथ उतरी महिलाएं। फिर उबल रहा बंगाल। संदेश खाली में धारा 144। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। संदेश खाली जाने की कोशिश कर रहे बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, इसे लेकर झड़प हुई। झड़प के बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जख्मी हुए। आरोप है कि पुलिस ने सुकांत पर लाठीचार्ज किया, इसमें वो बुरी तरह से जख्मी हुए। उन्हें बशीर घाट के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई। आपको बता दें कि उत्तर 24 परगना जिले में एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। जिले के संदेश खाली में लगातार 7वें दिन विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां और उनके कथित गिरोह की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। दरअसल शाहजहां और उसके सहयोगियों के खिलाफ जबरन जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने सहित कई आरोप लगे हैं। हमें अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? रात भर हम सो नहीं पाते। रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है। राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहां को। बंगाल में हुई हिंसा के बाद बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा, संदेश खाली में जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, लोगों के साथ खड़ा रहने के लिए कोई नहीं है।